नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक जानकारी साझा करेंगे जिसमें बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की ताकत क्या है और चुनाव में वो किस तरह से उलटफेर कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी इस पोस्ट में साझा की जा रही है, तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहिए ताकि पूरी जानकारी आपको हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोस्ट में इसी के बारे में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर लिखा है, बीजेपी चुनाव समिति को अंदाज़ा नहीं है, कहा ईपीएस 95 पेंशनर्स का देश भर में कितना समर्थन है। पिछले चुनाव 2019 के समय ही बुजुर्ग पेंशनर्स से वादा किया गया था कि उनकी सरकार न्यूनतम पेंशन पर सकारात्मक निर्णय लेगी, किंतु 8 वर्षों के बुजुर्गों के अहिंसक और करुणा में आंदोलन के बावजूद सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इस लोकसभा चुनाव में भी वही गाना सुनाई जा रही है कि अगली सरकार वर्दों के हित की बात करेगी, इसलिए वर्दों का आशीर्वाद भी अगली 2029 लोकसभा चुनाव में ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का समर्थन 2019 में लिया गया था इस वादे के साथ में कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं कुछ भी नहीं हुआ है और इसी का दर्द बुजुर्ग लोग सह रहे हैं। तो आगे लिखा है कि अब बात सरकार के समझ में कुछ नहीं आ रही है। 85 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स हैं। भारत के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत 7 करोड़ कर्मचारी हैं जो पेंशन भविष्य के भोक्ता हैं। 8 करोड़ कर्मचारियों के सिर्फ पति पत्नी, 16 करोड़ दंपतियों के बाल बच्चे और उनका हित अपेक्षित 50-60 करोड़ मुद्दाओं की ये सरकार उपेक्षा कर बहुत गलत कर रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि केवल और केवल 85 लाख तो पेंशनर्स ही हैं। इसके अलावा जो अभी कार्यरत है 7 करोड़ कर्मचारी और उनके अगर परिवारों को मिला दिया जाए तो ये करीबन 50-60 करोड़ की आबादी होती है, जिसको सरकार नेग्लेक्ट करके उपेक्षा करके बहुत बड़ी गलती कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आगे लिख रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स के मतदाताओं में जातियों, मजहबी समूहों, पुरुष महिला सदस्यों सभी का प्रतिनिधित्व है। यानी कि ईपीएस 95 में सभी तरह के लोग हैं, सभी जातियाँ हैं, सभी मजहब के लोग हैं, पुरुष महिला सभी सदस्य हैं। उनका संगठन एनएससी भी पॉलिटिकल है, यानी कि एनएससी जो संगठन है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उसके बाद लोकतंत्र में उनकी शक्ति का अनुमान करें। एनएससी के 58 सदस्य भी लोकसभा चुनाव में स्वयं उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस संगठन का फैलाव देश के प्रत्येक राज्य के हर जिले में फैला हुआ है। सक्रिय सदस्यों का समूह है। ये एक अलग बात है। जिन दलों के सांसदों ने उनकी मांग का समर्थन किया है, बूढ़े बुजुर्ग सेवानिवृत्त चुनाव में उनका समर्थन करेंगे, तथा जिन सांसदों मंत्रियों ने पेंशनर्स का विरोध किया है उन्हें चुनाव में हराने की वे ज़रूर ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया है कि एनएससी खुद चुनाव लड़ रही है। 58 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं एनएससी के। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में जहाँ एनएससी नहीं लड़ रही है, तो जिन्होंने एनएससी का मदद किया था, पेंशनर्स की मदद की थी, उन सांसदों की एनएससी टीम मदद करेगी, पेंशनर्स मदद करेगी, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनका विरोध भी किया जाएगा आगामी चुनाव में। आगे लिखा है, ठीक है, सरकार अपनी राह चले और पेंशनर अपने हित की रक्षा के लिए जान लगा देंगे, मरता क्या नहीं करता। बीजेपी की वर्तमान सरकार ने बूढ़े बुजुर्गों की अपेक्षा की है। उनके द्वारा जमा किए हुए पेंशन फंड का अपहरण कर अच्छा नहीं किया। अब जब वे अपने संचित 9 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पस के 1 लाख करोड़ रुपए की ब्याज धन से सिर्फ 7,500 प्लस डीए और मेडिकल सुविधाएं मांग कर संतुष्ट होना चाहते हैं, तो ये सरकार टालने का काम कर रही है। ठगी नहीं तो और क्या है। तो यहाँ पर सरकार को लताड़ा जा रहा है कि बुजुर्गों की उन्होंने अपेक्षा की है। 9 लाख का कॉर्पस ईपीएफओ के पास में, जिससे केवल और केवल 1 लाख तो ब्याज ही आता है। उसके बावजूद भी 7,500 प्लस डीए की जो मांग है और मेडिकल सुविधाओं की जो मांग है, उसको अभी तक सरकार पूरी नहीं करी और टालते जा रही है। ये एक तरह से ठगी ही है ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरी पोस्ट में
EPS 95 पेंशनर्स की ताकत को दर्शाया गया है और सरकार को फिर से लताड़ा गया है कि अगर आपने हम सभी की उपेक्षा की तो चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।